आपने मेरी इस विनती को कबूल किया। हम सब जानते हैं हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के प्रधान श्री केवल सिंह ढिल्लों जी भी आए हुए हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण जी भी आए हुए हैं। मैं उनका भी और भारतीय जनता पार्टी के और बाकी सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। श्री विजय सांपला जी, श्री सोम प्रकाश जी और बाकी माननीय अतिथि, मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश के लिए बहुत बड़े काम किए और उसमें एक बड़ा काम था कि योगा को, जो हमारी विरासत है और जो कहीं गुआच गई थी, किसी कोने में रह गई थी, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेके गए। पहली बार जब वो सितंबर 14 में यूएनओ गए, उन्होंने वहां एक ही मांग रखी कि योगा को एक इंटरनेशनल डे के तौर पे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाए। और दोस्तों, आप सबको खुशी होगी और जानते हुए कि 177 देशों ने इस चीज का ये 12 वर्ष सामान्य 12 वर्ष नहीं है। ये 12 वर्ष भारत के आत्मविश्वास के वर्ष है। ये 12 वर्ष भारत के पुण्य जागरण के वर्ष है। ये 12 वर्ष भारत को नई ऊंचाइयों में ले जाने के वर्ष है। ये 12 वर्ष भारत को दुनिया की 10वीं से 4थी अर्थव्यवस्था बनाने के वर्ष है। ये भारतवर्ष भारत की जीडीपी को दुगना करने के वर्ष है। ये भारतवर्ष भारत को पूरी दुनिया में डिजिटल भारत का डंका फैलाने के वर्ष है। ये भारत 12 वर्ष वो वर्ष है जब भारत दुनिया के हर देश से आंख मिला के बात करता है, नीचे लग के बात नहीं करता। ये 12 वर्ष भारत के दुनिया में नेतृत्व के वर्ष है। ये 12 वर्ष भारत के महान वर्ष है और भारत को ऊपर ले जाने के लिए एक फाउंडेशन, एक नींव के वर्ष है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं विकास भी विरासत भी। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ठीक है, एआई हमें निर्णय लेने में मदद करती है, लेकिन योगा हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। एआई हमारे दिमाग की क्षमता बढ़ाती है, लेकिन योगा मन की शांति को बढ़ाती है। यदि हमें विकसित भारत बनाना है तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो चाहिए, लेकिन एंशिएंट इंटेलिजेंस भी चाहिए, जो हमारा योगा और बाकी धरोहर है। हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, लेकिन हमें ट्रेडिशन भी चाहिए। हमें इनोवेशन भी चाहिए, बट हमें पुराने भारत से इंस्पिरेशन भी चाहिए। तो ये सब चीजें हमारे पुराने भारत से मिल रही है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। दोस्तों, मुझे याद आता है 3 जनवरी 2019 का वो दिन, यही जगह थी, यही मंच था, यही टेबल थी और इस पे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां आकर देश को एक नया नारा दिया था। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। श्री वाजपेयी साहब ने उसमें जय विज्ञान जोड़ा था और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस नारे में जय अनुसंधान जोड़ा था
और जो पूरा नारा बना था जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, और एलपीयू इस बात का साक्षी है, हम सब इस बात का साक्षी है कि ये नारा सबसे पहले भारत में इस जगह पर दिया गया। इससे ज्यादा मान सम्मान हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकता जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया। और उसके बाद ये नारा नहीं था, ये वास्तविकता थी। जब पूरी दुनिया में कोविड आया तो पूरी दुनिया को वैक्सीन भारत ने दी, जय अनुसंधान। चंद्रयान, मंगलयान कम कॉस्ट पे भारत ने भेजे, जय अनुसंधान। जब हम योगा की बात करें, योगा में 70,000 से अधिक पेपर्स शोध प्रकाशित हुए हैं, वो भी स्कूपस में, और 10,000 भारत में हुए, जय अनुसंधान। दोस्तों, दवाई शायद हमारी बीमारी को ठीक करती है, लेकिन योगा बीमारी को आने ही नहीं देता। एलपीयू की जब मैं बात करूं योगा से, एलपीयू में योगा शुरू से ही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमेशा एक इसका उच्च स्थान रहा है। अभी ओलंपिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से योगा के ऊपर एक प्रतिस्पर्धा हुई, इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा हुई, जिसमें भारत ने 102 मेडल जीते, और उस 102 मेडल में 10 गोल्ड मेडल में एलपीयू के विद्यार्थियों का हिस्सा था सर। 2 सिल्वर 10 गोल्ड, मतलब 12% के करीब मेडल भारत को जिताने में एलपीयू का हिस्सा था। इससे पहले 2014 की ओलंपिक्स हुई, 2020 की भी हुई। 2014 के ओलंपिक्स में भारत की तरफ से 117 लोग गए, उन 117 लोगों में से 24 स्टूडेंट्स, जो 24 लोग गए वो एलपीयू के स्टूडेंट थे, मतलब 20% से भी ज्यादा, और सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। पैरा ओलंपिक में इस 24 के अलावा 14 बच्चे और गए, और वो 2 गोल्ड 2 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल देश के लिए लेकर आए। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होती है, उसमें सर एलपीयू के विद्यार्थियों ने योगा में, बाकी जगह तो पार्टिसिपेट किया, एनसीसी एनएसएस में, योगा में भी अपना योगदान दिया और वहां पार्टिसिपेट किया। आज इस योगा दिवस पर एलपीयू ने भारत का एक नक्शे के तौर पे हम सेलिब्रेट करें, सर आपको ले जाके दिखाएंगे इस कार्यक्रम के बाद, ताकि हम पूरी दुनिया को संदेशा दें कि योगा जो भारत की विरासत है, पूरी दुनिया के लिए एक मार्गदर्शन बन गई है। इसके साथ साथ आज इस योगा दिवस पर प्रधानमंत्री जी के से प्रेरणा लेते हुए एलपीयू में हम नेमो योगा चेयर रिसर्च के लिए स्थापना करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं सब एलपीयू के लोगों को भी बधाई देना चाहूंगा। आज हम एक टाइम कैप्सूल योगा के ऊपर बना रहे हैं और उसको जमीन के सपुर्द करेंगे, और जब भारत 2047 में विकसित भारत बनेगा, उससे हम निकाल के दुनिया के सामने रखेंगे कि जो रास्ता प्रधानमंत्री जी ने हमें 2014 में दिखाया और 2047 में वो किस हद तक पूरी दुनिया में फैल गया है। मैं अपने विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि विकसित भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्येय है 2047 तक बनाने का, उसमें 2 स्तंभ बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक है शिक्षा, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की, ताकि शिक्षा को रोजगार उन्मुख बना सके, एंटरप्रेन्योरशिप उन्मुख बना सके, और जिसमें एलपीयू पूरी तरह से सजग है और उस दिशा में पूरे लगातार काम कर रहा है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, स्वस्थ। यदि भारत को विकसित भारत बनाना है तो सभी भारतीयों को स्वस्थ होना होगा, और स्वस्थ होने का सबसे सस्ता उपचार है योगा, ताकि बीमारी हमें आए ही नहीं। तो मैं अपने एलपीयू के विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि एलपीयू के सभी
40,000 विद्यार्थी जो कि रेगुलर शिक्षा इधर कैंपस में लेते हैं और 30,000 हॉस्टल में ही रहते हैं, और 70,000 विद्यार्थी जो डिस्टेंस एजुकेशन से शिक्षा ले रहे हैं, तकरीबन 1,10,000 वो, और हमारे जो 5 लाख एलुमनाई हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में, उन सबसे मैं निवेदन करूंगा कि योगा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, अपने 40 मिनट हर रोज सुबह योगा पे उठाएं ताकि आप सब स्वस्थ रहें और देश स्वस्थ रहे और हम 2047 में विकसित भारत बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। एक बार आप सब लोगों की जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। बिहार की उस ऐतिहासिक धरती से निकलकर जिन्होंने छात्र राजनीति की भट्टी में खुद को तपाया और आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सबसे युवा सारथी बनकर देश की तकदीर लिखने वाले संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनका नेतृत्व किसी राजनीतिक विरासत के महल से नहीं बल्कि बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक तपे हुए एक सच्चे कार्यकर्ता की गौरव गाथा है। सादगी, अनुशासन और अटूट कर्तव्य निष्ठा की बेमिसाल संगम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन नवीन जी हैं। मैं इन 4 बंदियों के माध्यम से मंच पर बुला रहा हूं। पथरीली राहों पर चलकर अपनी पहचान बनाई है वाजपेयी जी की मिट्टी हमको जिनमें बधाई है, राष्ट्रवाद का ध्वज लेकर पंजाब के अपने युवा साथियों को और इस संस्था के उसको निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अलग पहचान के साथ पूरे विश्व पटल पर भारतीय संस्कृति को ही नहीं भारतीय परचम को लहराने का काम किया है इस विश्व योगा दिवस के अवसर। आज जब 190 देश भारत के साथ मिलकर योगा के महत्व को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो हम भारतवासी का भी कर्तव्य होता है कि अपने जीवन में योगा को उसी रूप से उतारने का और अपने जीवन की, अपने दिनचर्या में योगा को आत्मसात करते हुए कहीं न कहीं अपने आप को स्वस्थ रखते हुए, कि अगर इस देश का एक एक नागरिक स्वस्थ रहेगा तभी यह देश स्वस्थ होकर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। मित्रों, जिस प्रकार से अभी हमारे सुभाष जी चर्चा कर रहे थे, और मैं मानता भी हूं कि जिस प्रांगण से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एक नया संदेश दिया, मैं मानता हूं उस अनुसंधान को आज देश का एक एक युवा अपने साथ जोड़कर देखता है। अटल जी ने जिस शब्द को जय विज्ञान के साथ जोड़ा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जय अनुसंधान के साथ जोड़ा। और मैं मानता हूं समय समय के बदलाव के साथ हमारे नेतृत्वकर्ताओं ने शब्दों से ही नहीं आने वाली पीढ़ियों को उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, जो दिशा इस देश के विकास के लिए, इस देश की विरासत को आगे बढ़ाने वाली है। मुझे युवा साथियों के बीच में
जो मौका मिला आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में शिरकत करने का, मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह जी को, तरुण चुग जी को और सभी अपने साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। खास करके अपने इस संस्था के एलएमई के सभी टीचर्स, सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी अपने यहाँ के एम्प्लॉइज, सबको भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस केवल हमें पहचान ही नहीं, हमें उत्साह भी देता है कि किस प्रकार भारत आज कई चीजों की अगुवाई कर रहा है। आज हम डिजिटल क्रांति की बात करते हैं, हमारे देश में स्टार्टअप की बात करते हैं, हमारे देश में यूनिकॉर्न की बात करते हैं, अगर हम इनोवेशन की बात करते हैं तो हर भारतीय युवा निश्चित रूप से उसको अग्रिम रूप से आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहा है। मित्रों, ये समय भारत को 2047 के विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का है, और ये जो मंत्र है कि हमें 2047 में विकसित भारत बनाना है, ये हम सभी देशवासियों का सपना बनना चाहिए। एक समय था जब अमेरिका ने एक साथ बैठकर एक सपना देखा, वो सपना था ग्रेट अमेरिकन बनने का, अमेरिका को ग्रेट बनाने का। उस देश के लोगों ने एक सामूहिक स्वप्न देखा। उसी प्रकार चाइना के लोगों ने भी चाइना को ग्रेट कैसे बनाया जाए, इस दिशा में एक साथ सोचना शुरू किया था। लेकिन भारत में लंबे समय तक हम एक साथ एक स्वप्न के साथ नहीं जुड़ पाए। लेकिन हमें सौभाग्य है, हमें ऐसा नेतृत्वकर्ता मिला है जिन्होंने इस देश को एक साथ एक स्वप्न के साथ आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है। उस मार्ग का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस सबके विश्वास और सबके प्रयास से हम विकसित भारत के 2047 के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। हम सबका सपना होना चाहिए कि हमारा भारत 2047 में कैसे विकसित हो। उस सपने को हर क्षेत्र में, हर दिशा में हमें आगे बढ़ाना है। मैं ये नहीं कहता कि राजनीति एकमात्र प्लेटफॉर्म है। हम जहां जहां पर हैं, अभियंता के रूप में, चिकित्सक के रूप में, रिसर्च के रूप में, जर्नलिज्म के रूप में, सैनिक के रूप में, मजदूर के रूप में, किसान के रूप में, हम सब रूप में जहां जहां हमें मौका मिलता है, निश्चित रूप से हमें आगे बढ़कर अपने साथ साथ इस देश को विकास के रास्ते पे आगे ले चलना है। और 2047 का जो सपना हम सब मिलकर देखेंगे, निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर 125 करोड़ देश के लोग एक एक कदम एक साथ अगर चल पड़े तो 125 करोड़ कदम हम भारत को आगे ले जाकर ले सजा सकते हैं। अगर इन शब्दों के साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं तो मैं मानता हूं कि आज मैं जिन युवा साथियों के साथ बैठा हूं, जिन युवा साथियों के उस प्रांगण में बैठा हूं जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दिया, और ठीक कह रहे थे हमारे सुभाष जी कि हमारे अनुसंधान का ये बड़ा अवसर आपदा जब आया, उस आपदा में हमारे लोगों ने कोरोना के उस कालखंड में अपने अनुसंधान के बल पर पूरे विश्व को वैक्सीन नहीं केवल दिया, भारत को ही केवल वैक्सीन नहीं दिया, पूरे विश्व को वैक्सीन से जोड़ा। और हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो कहीं ना कहीं उस नारे को भी हम लोगों ने चरितार्थ किया। मैं आज अपने युवा साथियों से यही कहूंगा कि हमें स्वस्थ रहना है, अपने स्वास्थ्य की भी चिंता करनी है। पंजाब के युवा साथियों के बीच में आया हूं तो कल मुझे बड़ी मौका मिला इस पंजाब के पहचान के दूध और दही के साथ लस्सी
मस्ती का मजा लेने का। मुझे लगा पंजाब के लोगों को निश्चित रूप से जो वरदान में मिला है, सरसों का साग और मक्के दी रोटी, दूध दही की जो पूरी संस्कृति यहां की रही है, हम चाहते हैं मेरे युवा साथियों, हमको उसी रूप में भारतीय संस्कृति और पंजाब की संस्कृति को आगे बढ़ाना है। हमें नशा को निश्चित रूप से ना कहना है। नशा कहीं ना कहीं हमारे जीवन को एक अभिशाप के रूप में ले रहा है और यह अभिशाप हमारे घर घर पहुंच रहा है। निश्चित रूप से हमारा युवा साथियों को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संकल्प करने की आवश्यकता है कि हम इस नशे के को निश्चित रूप से पूरे पंजाब और पूरे देश से बाहर भगाएंगे। जो हमारी जड़ों को खोखला करेगा, जो हमारे शरीर को खोखला करेगा, निश्चित रूप से उसको अपने शरीर और अपने समाज में आने ही नहीं देंगे। मैं अपने युवा साथियों से आज कहूंगा कि आज ड्रग्स के जिस खेल को कहीं ना कहीं हमारे युवा साथियों के जीवन में आ रहा है, मैं मानता हूं कि आज मैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर आप सबके बीच में अगर आया हूं तो इस संकल्प को आपसे लेने आया हूं, इस विश्वास को लेने आया हूं कि पंजाब की जमीन से इस ड्रग्स को हम पूरी तरह से समाप्त करेंगे और कहीं ना कहीं एक ऊर्जावान भारत, शक्तिशाली भारत बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आज हम जब कहते हैं कि विश्व का सबसे युवा देश भारत है, तो हम उस युवा को खोखला होने नहीं देंगे, उस युवा को कमजोर नहीं होने देंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर देश का युवा कमजोर हो जाएगा तो देश कमजोर हो जाएगा। मित्रों, हमें इस देश को अगर विकसित भारत बनाना है तो मुझे निश्चित रूप से पंजाब के युवाओं को बस एक आग्रह करने आया हूं कि आप अपने जीवन में इस ड्रग्स को पूरी तरह से निकाल दीजिए, कहीं दूर दूर तक अपने समाज में ना आ पाए, इसकी चिंता एक एक पंजाब के लोगों को, एक एक भारतीयों को और एक एक युवा साथियों को करनी चाहिए। मित्रों, हम हमेशा मानते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस शब्दों को कहा भी है कि जो देश अपनी विरासत पर गर्व करता है, वही देश अपना भविष्य भी सुनहरा बना पाता है। पिछले कालखंडों में हमने हमेशा अपने विरासत को संजोने का प्रयास किया। हमने हमेशा इस बात को चिंता की कि हमारी सरकार के माध्यम से भारतीय परंपराएं, भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य निश्चित रूप से देश के साथ साथ दुनिया को संदेश दे। और मैं कह सकता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल के विजन में, 12 साल के इस कार्यकाल में देश ने अगर सबसे ऊंचा किसी चीज को किया तो अपने सम्मान को किया, अपने आत्मविश्वास को किया है। आज अगर 140 करोड़ देशवासी एक साथ एक स्वप्न देखने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मित्रों, इस ताकत को हम सबको संजो के रखना है। और जिस बात, अभी एक बात हमारे सुभाष जी कर रहे थे कि हम टाइम जोन में 2047 के योगा दिवस के आज इस विषय को लेकर जाएंगे। मैं मानता हूं सबसे बड़ा समय और सबसे बड़ी परिस्थिति हमारे देश का युवा हमारे सामने बैठा है। आपको अपना भविष्य लिखना है मित्रों, आपको इस देश का भविष्य लिखना है और इस देश के भविष्य लिखने के समय में आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि इस देश की मिट्टी और इस देश का तिरंगा निश्चित रूप से हमारे सर माथों पे होना चाहिए, उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। मित्रों, हम लोगों ने कई विषम परिस्थितियां देखी हैं। उन विषम परिस्थितियों से अगर सीख लेने की आवश्यकता है तो यही है कि हमें अपने देश के मिट्टी पर गर्व करना चाहिए, देश के तिरंगे पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि ये देश का तिरंगा और देश की मिट्टी ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, उत्साहित करती है और अपनी जड़ों से हमें जोड़े रखती है। मित्रों, आज मैं युवा साथियों से यह भी कहूंगा कि जीवन में राजनीति का विषय तो अलग है, पर जीवन में भी शॉर्टकट को स्थान मत दीजिए। कई बार युवा साथी शॉर्टकट पे बिलीव करते हैं। मैं मानता हूं कि आपके जीवन में भी जो लॉन्ग रन है वही जीवन का सच्चाई है। जब जब आप शॉर्टकट में जाते हैं, आप कुछ सफलताएं तो जरूर पाते हैं,
पर जीवन की जो मूल सफलता है उससे आप पीछे रह जाते हैं। मैं युवा साथियों से कहूंगा कि अपने जीवन में संघर्ष को अपना साथी बनाइए, अपने क्षमता पर विश्वास कीजिए और उस दिशा की ओर बढ़ चलिए जिस दिशा में आपका भी भविष्य है, जिस दिशा में भारत का भी भविष्य है। इसलिए मैं युवा साथियों से हमेशा जब मैं मिलता हूं, कहीं पर जाता हूं, तो 3 पंक्तियां उनके बीच में हमेशा रखने का प्रयास करता हूं। शायद ये 3 पंक्तियां मुझे भी प्रेरित करती रहती हैं, क्योंकि मुझे भी हमारे पटना यूनिवर्सिटी के वीसी रहे शमशाद हुसैन जी ने बताया था। मैं उसके पिछले 15 वर्षों में इन पंक्तियों को अपने युवा साथियों के बीच में हमेशा रखता हूं। पास्ट इज ए ट्रेजर, इट इज टू बी प्रिजर्व्ड, यानी अतीत जो है एक खजाना है, उसको हमेशा संजो के रखना चाहिए। प्रेजेंट इज ए स्ट्रगल, इट इज टू बी कंटिन्यूड, वर्तमान जो है वो हमेशा संघर्ष का समय है और संघर्ष का है। अगर वर्तमान में आपको संघर्ष मिले तो आप समझिएगा कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। फ्यूचर इज अ ड्रीम, इट इज टू बी अवेटेड, भविष्य जो है सुनहरा सपना है, इसका धैर्य पूर्वक इंतजार करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में अतीत को, संघर्ष को और धैर्य को साथी बना लिया तो जीवन का कोई मुकाम हमको पीछे नहीं रहने देगा, हम पूरी तरह से अपने मंजिल को पाएंगे। मैं अपने युवा साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर मैं आपसे पुनः अपने भविष्य के लिए, पंजाब के भविष्य के लिए और भारत के सुनहरे भविष्य के लिए आइए हम सब कोई मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मना रहे हैं और साथ ही साथ इस संकल्प के साथ जुड़ेंगे कि हम पंजाब को, भारत की जमीन को ड्रग्स से मुक्त करेंगे ताकि मेरा युवा साथी अपना भविष्य और भारत का भविष्य सुनहरा बना सके। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पुनः इस पूरे संस्था के परिवार को और पूरे टीचर्स और हमारे फैकल्टी मेंबर्स को कि उन्होंने आज मुझे अपने युवा साथियों से बात करने का मौका दिया, पंजाब के भविष्य के साथ बात करने का मौका दिया। मैं मानता हूं यहाँ कई प्रांतों से बच्चे आए होंगे, कई देशों से बच्चे यहाँ आए हैं। मैं उन युवा साथियों को भी कहूंगा कि आप सब मिलकर अपने सुनहरे भारत के भविष्य के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए आप अपने अपने दिशा में काम करिए। मैं मानता हूं अगर आप अच्छा अभियंता बनेंगे, आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे, आप अच्छे मैनेजमेंट कर्ता बनेंगे, आप अच्छे इंसान बनेंगे तो निश्चित रूप से ये भारत एक अच्छा भारत और एक सुनहरा भारत बनकर आगे आएगा। तो मैं अपने मित्रों के साथ पुनः उनको शुभकामना देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए कामना करते हुए यही कहूंगा मित्रों, इस भारत का तिरंगा हम सब की पहचान है। इस तिरंगे को कभी झुकने नहीं देना है, इस भारत के विकास को कभी रुकने नहीं देना है। आइए हम सब मिलकर भारत के विकसित भारत बनाने का सपना एक साथ मिलकर देखें और उस सपने में भारत का तिरंगा निश्चित रूप से परचम लहराता हुआ नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।